आप सभी का हमारे YouTube चैनल Study.20 में स्वागत है। आज हम DLED या फिर BSTC फर्स्ट ईयर के बच्चे और बचपन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम BSTC फर्स्ट ईयर के बच्चे और बचपन विषय के नोट्स को देखेंगे। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैंने खुद पेपर के टाइम पे इनको प्रिपेयर किया था ताकि मैं अच्छे से पेपर कर सकूं। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपको भी नोट्स से सहायता मिल सके और आप अपना पेपर अच्छे से कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे और बचपन जो विषय है वो पूरा ही साइकोलॉजी बेस्ड होता है। इसमें आप बच्चों की साइकोलॉजी के विषय में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और सुकरात ने क्या विचार दिए, प्लेटो के अनुसार क्या विचार है, ये सब पढ़ेंगे। आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये आपको जो साइकोलॉजी है जो आप बच्चे और बचपन में पढ़ेंगे, यही आपको रीत पात्रता और रीत के पेपर में देखने को मिलेगी। तो आप अच्छे से इन नोट्स को पढ़िएगा। उसके बाद मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान की 4 शाखा है। आत्मा का अध्ययन पहला, दूसरा जो है वो मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन, तीसरा है चेतना का अध्ययन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और चौथा है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है। उसके बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पेपर में ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, जिसकी 4 अवस्था है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। पहली है संवेगात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप अच्छे से पढ़िएगा, ये आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार, अधिगम के 8 प्रकार होते हैं, ये निम्न से उच्च की ओर चलते हैं। फिर वृद्धि एवं विकास, ये सबसे फेमस टॉपिक है, हर बार पेपर में देखने को मिलता है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है। उसके बाद है शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर में आपको स्मृति स्तर शिक्षण, बौद्धिक स्तर का शिक्षण, चिंतन स्तर, ये 3 प्रकार के जो स्तर होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। आप ये नोट्स लिख भी सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन नोट्स में से ही याद कर लीजिएगा। फिर आता है एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत। जो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, इसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। ये भी आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैंने वही नोट्स में लिखा है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन नोट्स को अच्छे से देखिएगा। जो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें 8 अवस्था है, आप अच्छे से इसको याद करिएगा। उसके बाद है आदत की आदत क्या होती है, और उसके बाद गेरेट के अनुसार और जो होता है लाडेल के अनुसार इसकी परिभाषा, अपने विचार प्रस्तुत किए गए, इन्होंने जो बताया गया है।
और ये कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक आदतें होती है, नाड़ी तंत्र संबंधित, शारीरिक अभिलाषा संबंधित, भाषा संबंधित आदतें, विचार संबंधित आदतें, नैतिक आदतें, भावना संबंधित आदतें। ये सभी आदतों के प्रकार है। उसके बाद अधिगम, अक्षमता एवं कठिनाई कि बच्चों को अधिगम में क्या किस प्रकार की अक्षमता होती है, किस प्रकार की कठिनाई आती है, वो इसके अंदर बताया गया है। आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहली जो अक्षमता होती है वो होती है पठन विकृति, जैसे डिसलेक्सिया बीमारी और इसके लक्षण, और एलेक्सिया और डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया, अग्रेफिया, अलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया के बारे में बताया गया है। आप ऐसा का ऐसा याद कर सकते हैं। मैं सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को बना रही हूँ। अगर मैं इन सबको समझाने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो भी लिख रखा है बिल्कुल सही है, आप ऐसा का ऐसा याद कर सकते हैं ताकि आप पेपर अच्छे से कर सके, कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो। फिर उसके बाद आता है बाल विकास। बाल विकास आप जानते हैं कि बच्चे और बचपन पूरा ही साइकोलॉजी बेस्ड है, तो आपको इसमें बच्चे की जो साइकोलॉजी संबंधित जो भी बातें होती है वो सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। जो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, उसकी विशेष शैशवावस्था जो कि 0 से 6 वर्ष की होती है, और क्रो एंड जो क्रो है उनकी जो परिभाषा है शैशवावस्था को लेकर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है वो शैशवावस्था जो है शैशवावस्था है उनकी विशेषताएं, कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। फिर दूसरा जो हमारी अवस्था आती है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है और इसमें जो प्रायद है इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है, और बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है उनकी बाल्यावस्था की इसमें विशेषताएं है। आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पेपर में किसी एक अवस्था की विशेषताएं या उससे संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि पिछली बार किशोरावस्था से प्रश्न पूछा गया था, तो किशोरावस्था जो कि 12 से 19 वर्ष मानी जाती है, उसकी विशेषता क्या है, और इसके अंदर जो होता है किलपेट्रिक और वैलेंटाइन की जो परिभाषा है किशोरावस्था को लेकर वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था की विशेषताएं आपको इन नोट्स में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कुछ प्रश्न भी हैं जो मेरे टेस्ट में आए थे, उनको मैंने लिख रखा है। जैसे कि हम आगे गिजुभाई बधेका के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका जीवन परिचय लिख रखा है मैंने पूरा। जो अंतर्मुखी जो बालक थे उनकी क्या विशेषता होती है उसके बारे में भी लिख रखा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। किशोरावस्था और शैशवावस्था के बारे में, फिर बाल विकास से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब मेरे टेस्ट में आए हुए हैं जिनको मैंने लिख रखा है ताकि मैं पेपर में अच्छे से याद कर सकूं, और वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
गिजूभाई बधिका का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार मेरे पेपर में जरूर आया था ये प्रश्न। आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। उसके बाद व्यक्तित्व एवं आत्म प्रत्यय जो टॉपिक है उसके बारे में है। कि ये किस भाषा से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है, आत्म प्रत्यय क्या होता है। दिख रहा है? फिर कोलहबर्ग जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो कोलहबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसकी 3 अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड रीट पात्रता परीक्षा 2024 में प्रश्न आया था। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और आप इन नोट्स को फर्स्ट ईयर की तरह ना पढ़कर रीट पात्रता की तरह पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। क्योंकि मैंने खुद के बनाए हुए, मैंने भी इनमें से ही स्टडी की थी। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 वर्ष होता है और इसमें होती है पहली अहंकार की अवस्था, और फिर दूसरी जो अवस्था होती है वह है परंपरागत नैतिक अवस्था, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक की होती है। और जो इसके अंतर्गत अच्छा लड़का लड़की अवस्था होती है और दूसरी अवस्था होती है सामाजिक अवस्था के सम्मान की अवस्था, कि बच्चा जब परंपरा यानी 10 से 13 वर्ष की आयु में बच्चा दूसरों के सामने खुद को अच्छा लड़का या लड़की बनाता है, अर्थात दूसरों के सामने खुद को अच्छा साबित करने में लगा होता है। और दूसरा होता है समाज में उसे ऐसा फील होने लगता है कि हमें भी सम्मान की दृष्टि से व्यक्तियों द्वारा देखा जाए। और जो तीसरी अवस्था है वो है उत्तर परंपरागत अवस्था। और समाज के साथ संबंध, सार्वभौमिक संबंध, फिर ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। फिर है व्यवहार, जो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, और व्यवहारवादी सिद्धांत के अन्य नाम क्या है इसमें, जैसे कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे और इन नोट्स को आप अच्छे से लिखिएगा। थानेदायिक के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता। एडमिन गुथरी की जो होता है समीपता अनुबंधन या स्थापना अधिगम सिद्धांत। इसमें जो होते हैं एडिम्स जो होता है, गुथरी ने जो होता है बिल्ली पे प्रयोग करे थे, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िएगा। और उसके अंतर्गत अवलोकन जो था, अवलोकन की उपयोगिता, सहभागी
अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अवलोकन करने समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो अवलोकन होता है वो एक तो अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और उसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में लिखा है। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहूं। फिर प्रेरकों के प्रकार, प्रेरकों की परिभाषा और प्रेरकों के जो प्रकार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से इनको पढ़िएगा। आंतरिक प्रेरक और बाहरी प्रेरक और उससे रिलेटेड विश्लेषण क्या हुआ है, ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको जिस भी विषय के बारे में नोट्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। और आगे धन्यवाद।